24 दिसंबर 1999 काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठंडी दोपहर धीरे धीरे शाम में बदल रही थी और इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 दिल्ली के लिए तैयार खड़ी थी। अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपनी सीटें ढूंढ रहे थे, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई थका हुआ सिर सीट पर टिकाकर आंखें बंद कर चुका था। एक आम दिन, एक आम फ्लाइट। लेकिन बस कुछ ही मिनटों में ये सब बदलने वाला था। फ्लाइट ने उड़ान भरी। शुरुआती कुछ मिनट बिल्कुल शांत। सीट बेल्ट साइन ऑफ हुआ, एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए सर्विस शुरू की और फिर केबिन के बीचों बीच अचानक हलचल हुई। 5 आदमी तेजी से खड़े हुए। उनके हाथों में चाकू थे और आंखों में एक अजीब सा ठंडापन। ये फ्लाइट अब हमारे कंट्रोल में है। उस एक लाइन ने पूरे केबिन की हवा बदल दी। कुछ लोग चीख पड़े, कुछ ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया और कुछ बस जमे रह गए, जैसे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। शायद उस वक्त किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये डर असली है या कोई बुरा सपना, लेकिन ये सपना नहीं था। पायलट को धमकी दी गई और फ्लाइट की दिशा बदल दी गई। दिल्ली अब मंजिल नहीं थी। अब यहां से कहानी मोड़ देती है। फ्लाइट को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। रनवे पर खड़ा वो विमान एक मौका था। सब कुछ यहीं खत्म हो सकता था। बाहर इंडियन सिक्योरिटी मौजूद थी, अंदर हाईजैकर्स और 170 से ज्यादा जिंदगियां। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई। फ्यूल भरने में देरी हुई, कम्युनिकेशन साफ नहीं था और सबसे बड़ी बात, डिसीजन लेने में हिचकिचाहट। हर सेकंड की कीमत थी और वो सेकंड निकलते जा रहे थे। अंदर बैठे लोग उम्मीद कर रहे थे शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक हाईजैकर्स ने पायलट को फिर उड़ान भरने को मजबूर कर दिया और वो मौका हाथ से निकल गया। फ्लाइट फिर आसमान में थी। अब वो भारत की सीमा पार कर चुकी थी। लाहौर, पाकिस्तान। वहां थोड़ी देर के लिए विमान उतारा गया। रनवे की लाइट्स बंद कर दी गईं। माहौल तनाव से भरा हुआ था। कुछ देर बाद बिना ज्यादा देर लगाए उसे फिर उड़ान भरने को कहा गया। अब स्थिति और भी जटिल हो चुकी थी। अंदर बैठे यात्रियों के लिए हर मिनट भारी था। थकान, डर और अनिश्चितता सब एक साथ। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। एक यात्री, रुपिन कटियाल। उन्हें हाईजैकर्स ने बेरहमी से मार दिया। केबिन में अचानक सन्नाटा छा गया। अब ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, अब ये जिंदगी और मौत के बीच का खेल बन चुका था। शायद उस वक्त हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हम जिंदा बाहर निकल पाएंगे? अब फ्लाइट दुबई पहुंची। यहां कुछ यात्रियों को छोड़ा गया। रुपिन कटियाल का शव भी यहीं उतारा गया। लेकिन बाकी लोग अभी भी फंसे हुए थे और असली तनाव अभी बाकी था। आखिरकार फ्लाइट कंधार, अफगानिस्तान पहुंची। एक वीरान सा एयरपोर्ट, चारों तरफ हथियारबंद तालिबान और बीच में खड़ा वो विमान, जैसे समय वहीं थम गया हो। भारत में हर घर में टीवी चालू था। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर, सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। परिवार अपने लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे और अंदर बैठे लोग दिन और रात का फर्क भूल चुके थे। अब नेगोशिएशन शुरू हुई। हाईजैकर्स की मांग साफ थी, कुछ आतंकवादियों को रिहा किया जाए। नाम भी सामने आ चुके थे। ये आसान फैसला नहीं था। एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ सैकड़ों जिंदगियां। हर मीटिंग, हर बातचीत एक नई दुविधा लेकर आती और यहीं पर असली खेल चल रहा था। समय बीतता जा रहा था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। हर दिन उम्मीद थोड़ी कम हो रही थी और डर थोड़ा ज्यादा। अंदर बैठे लोग अब थक चुके थे। कुछ लोग चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, कुछ बस खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे जवाब ढूंढ रहे हो। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं। और फिर 7वां दिन आया। एक फैसला लिया गया। भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा करने का निर्णय लिया। उनमें एक नाम था मौलाना मसूद अजहर। जैसे ही ये खबर फैली, सब कुछ तेजी से होने लगा। कंधार में हलचल बढ़ गई। हाईजैकर्स ने धीरे धीरे यात्रियों को छोड़ना शुरू किया। एक एक करके लोग बाहर आने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ जमीन को छूकर धन्यवाद कर रहे थे और कुछ बस खड़े थे, जैसे अभी भी समझ नहीं पा रहे कि ये सच है। 7 दिन का वो डर आखिरकार खत्म हो रहा था। लोग अपने परिवारों से मिले, आंखों में आंसू थे, लेकिन एक राहत भी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस एक फैसले ने आगे आने वाले सालों में बहुत कुछ बदल दिया। जो लोग रिहा किए गए, उन्होंने बाद में ऐसे घटनाओं में भूमिका निभाई जिसने पूरे देश को हिला दिया। और यहीं पर एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या उस वक्त लिया गया फैसला सही था या कोई और रास्ता हो सकता था?
शायद उस प्लेन में बैठे लोगों के लिए वो फैसला उनकी जिंदगी था, लेकिन एक देश के लिए उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। और आज, इतने सालों बाद भी, जब 24 दिसंबर 1999 की उस शाम को याद किया जाता है, तो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, वो एक ऐसा पल था जब हालात ने एक देश को मजबूर कर दिया। और शायद उस फ्लाइट की कहानी आज भी हवा में कहीं गूंजती है।